स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो हमने अब करना है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? दीज आर द कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दीज आर कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, जिसमें हमारे पास आ जाती है इफ़ एल्स, इफ़, नेस्टेड इफ़ एंड स्विच केस। दूसरी जो हमारे पास हैं वो हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स। जंपिंग में हमारे पास आ जाती हैं गो टू, ब्रेक एंड कंटिन्यू, और एक रिटर्न है। एंड देन हमारे पास आती हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट्स या लूपिंग स्टेटमेंट्स। इसमें है फॉर, वाइल एंड डू वाइल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिस्कस द ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। नाउ what is branching statements? Branching is so called because the program choose the flow of one branch or another depend upon the condition. ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास कंडीशन हो और उस कंडीशन के बाद आपने डिसीज़न लेना हो कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे एग्जांपल है कि हम चेक करते हैं कि नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और नॉट, क्या नंबर ज़ीरो से बड़ा है कि नहीं है। अब नंबर तो आपने एक ही एंटर किया है, या तो वो ज़ीरो से बड़ा होगा या नहीं होगा। अगर नंबर ज़ीरो से बड़ा है तो क्या लिखा आएगा कि नंबर इज़ पॉजिटिव, और अगर नंबर ज़ीरो से छोटा है तो क्या लिखा आएगा, नंबर इज़ नेगेटिव। इसका मतलब जब हम एक नंबर एंटर करेंगे तो कभी भी ये दो मैसेज इकट्ठे नहीं आएंगे कि नंबर इज़ पॉजिटिव एंड नंबर इज़ नेगेटिव। दोनों में से एक ही मैसेज आएगा, या तो ये लिखा आएगा कि नंबर नेगेटिव है या ये लिखा आएगा कि नंबर पॉजिटिव है। लेकिन ये नेगेटिव लिखा आएगा या पॉजिटिव लिखा आएगा, या किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे, कि आपका जो नंबर जब चेक हुआ है तो कंडीशन पॉजिटिव वाली सही हुई है या नेगेटिव वाली। मीन कि जैसे एक ट्री होता है, उसकी ब्रांच होती है, तो जब आप ट्री पे चढ़ते हो या तो आप लेफ़्ट की ब्रांच पे जाओगे या आप राइट की ब्रांच पे जाओगे, दोनों में इकट्ठे नहीं जाओगे, दोनों में से एक पर ही जाओगे। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं when there are two option or more than two options and you have to choose one from these option, that is called branching statement, that is called branching statement. अब जैसे अगर हम बात करें और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं आपको कि अगर आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स आए तो वो आपको एक्टिवा ले देंगे, और अगर 80% से कम आए तो आपको साइकिल मिलेगा। तो दिस मीन टू से या तो आपको एक्टिवा मिलेगा या आपको साइकिल मिलेगा, पर क्या मिलेगा ये डिपेंड कर रहा है आपके मार्क्स पे। तो दिस मीन टू से दिस इज़ कॉल्ड ब्रांचिंग। दिस चीज़ इज़ व्हाट, दिस चीज़ इज़ ब्रांचिंग। कि व्हेन देयर इज़ ए कंडीशन ट्रू हो तो ये काम होगा, कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा काम होगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड ब्रांचिंग। तो हमारे पास जो सी लैंग्वेज है उसमें ब्रांचिंग स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं, वो है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, एंड देन स्विच स्टेटमेंट। तो अभी हम जो नेक्स्ट हम करेंगे वो करेंगे इफ़ स्टेटमेंट।